घराना वेटलैंड और ये बार हेडेड गीस उड़ती हुई ठंड का ये दिन, बादलों का, कोहरे का ये घेरा और उसमें बार हेडेड गीस जो हाईएस्ट फ्लायर बर्ड्स गिने जाते हैं। माउंट एवरेस्ट के ऊपर और मकालू पहाड़ के ऊपर इनको देखा गया है। और सर्दियों के मौसम में जब वहाँ पे भीषण सर्दी होती है तो साइबेरिया से उड़ करके ये बार हेडेड गीस एंसर इंडिकस भारत में आते हैं और इनकी खूबसूरत उड़ान देख करके प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी बहुत ही मदहोश और मादकता से भर जाते हैं। तो बार हेडेड गीस एंसर इंडिकस, जिसको राजहंस भी कहा जाता है, घराना की ये शान है और 5-6 हज़ार तक परिंदे आते हैं। लेकिन इस बार अभी इतने परिंदे नहीं हैं जितने कई बार हमने इस जगह पे देखे हैं। ये जो वाटर बर्ड्स हैं, मोस्टली 80% बर्ड्स, वाटर बर्ड्स जो हैं वो एनेटिडी फैमिली में आते हैं और जिसमें गूस, बार हेडेड गूस, डक्स और डैबलिंग डक्स, उनको भी रखा जाता है। बार हेडेड गीस के साथ साथ जो हम और एक परिंदे देख रहे हैं, फिश ईटिंग, जो कौवे की तरह हैं और उन्हें पंख फैलाए हुए हैं, वो हैं कार्मोरेंट्स। तो उसमें लिटिल कार्मोरेंट हमें दिख रहा है, फेलिक्रोकोरेक्स फस्किकोलिस। और वहाँ अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमको ग्रे हेडेड स्वैम्प हैन भी दिख रही है। ग्रे हेडेड स्वैम्प हैन, या जिसको हम कह सकते हैं जामुनी जल कुकट, जल कुकड़ी, खेमा भी इसको कहा जाता है। और पारफायरियो स्पीशीज जो है वो वेस्टर्न पर्पल स्वैम्प हैन है, जो ईरान, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ की तरफ दिखती है। लेकिन जो भारत में है इसको एक अलग स्पीशीज़ का दर्जा दे दिया गया है। पहले तो इसको भी माना जाता था कि पारफायरियो सब स्पीशीज़ पोलियोसेफेलस है, लेकिन अब माना जाता है कि पारफायरियो पोलियोसेफेलस ही स्पीशीज़ है। जो ग्रे हेडेड स्वैम्प हैन है, जो जामुनी रंग की है, वो भी हमको दिख रही है पीछे बीच में। यहाँ बार हेडेड गीस बैठी हुई, उन्हीं के बीच में वो भी है। और उसके साथ साथ हमको दिख रही है नॉर्दर्न शॉबलर जो तैरते हुए हमें अभी नज़र आए थे। शॉबलर स्पेटुला क्लाइपिएटा, और जैसा कि जाति का नाम ही है स्पेटुला, स्पून को कहते हैं, चमचे को कहते हैं। तो बेसिकली वो फावड़े की तरह, इसकी चपटी चोंच होने से ही इसको नाम दिया गया है शॉबलर। फावड़े की चोंच वाली बतख कह सकते हैं, या फिर जूलॉजिकल जो नाम है स्पेटुला क्लाइपिएटा। हेरान्स भी हैं, इंटरमीडिएट हेरान है, ऑडिया पर्पल हेरान भी है। आर्डिया परप्यूरिया इज पर्पल हेरान, आर्डिया साइनरिया भी है, और आर्डियोला ग्रेआई जो पांड हेरान है वो भी है। और यहाँ पे बार हेडेड गीस के अलावा यहाँ पे हमें पिन टेल डक भी दिखी। पिन टेल डक, जिसकी दुम जो है बड़ी पतली होती है, सुईनुमा, इसलिए इसका नाम है पिन टेल डक या एनास एक्यूटा। कुछ देर पहले हमने यहाँ पे देखा था इंडियन स्पॉट बिल डक, बड़ी हसीन, और जिसको कहते हैं एनास पैसिलोरिंका। और ऐसे ही हमें यहाँ मेलार्ड भी दिखी, और मेलार्ड जिसको कहते हैं एनास प्लेटिरिंकास। और ये जो वेटलैंड है यहाँ पे अब वाटर फर्न
भी हमें नज़र आ रही है। ये देखिए, ये वाटर फर्न है, नाइट्रोजन फिक्सिंग और बायो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती है। जी एजोला है, एजोला जो फर्न है वो भी इस वेटलैंड में हमें नज़र आ रही है। और ये पेड़ हैं, पेड़ों में यूकलिप्टस अल्बिजिया है, सरिस, और कुछ और वनस्पति है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको। इसमें खास जो परिंदे हैं उसमें हमें दिखा किंगफिशर्स, तो वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, हेल्सायन समायरेंसिस, वाइट इग्रिट भी है, और वूली नेक्ड स्टार्क भी आते हैं, एपिपियोरिंकस, लेकिन अभी हमें नज़र नहीं आए। यहाँ पे पोचर्ड भी हैं, पोडीसेप्स रोफिकोलिस, गैडवेल है जिसको पहले एनास ही माना जाता था, लेकिन अभी इसको मरेका जो विजियन है, मरेका जाति में उसको रखा जाता है। तो गैडवेल मरेका स्टेप्सीटेरा है, और दूसरा जो विजियन है वो मरेका की दूसरी स्पीशीज है। लेकिन इन सारे जमघट में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो बार हेडेड गीस ही है, और ये लद्दाख के सोमोरिरी में ये ब्रीड करती है। और रेडियो कॉलरिंग से देखा गया कि एक जो बार हेडेड गीस सोमोरिरी में जिसको रेडियो कॉलर किया गया वो घराना में दिखी। तो इसका मतलब है सोमोरिरी लद्दाख से भी यहाँ इनका आना जाना है। तो बहुत सी जो वाटर बर्ड्स हैं वो खतरे में भी हैं। एक रेजिडेंट इंडियन सॉरस है जिसको बोलते हैं एंटीगोन सारस, वो तो रेजिडेंट क्रेन है। सारस क्रेन सबसे ऊंचा उड़ने वाला परिंदा, 1.8 मीटर टाल। और ऐसे ही हमारे लद्दाख में एक और क्रेन आता है, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ग्रस नाइग्रिकोलिस। क्रेन्स की एक खास प्रजाति जो साइबेरिया से आती थी भारत में, खास करके क्योलोदेओ घाना नेशनल पार्क राजस्थान में, उसको बोलते थे स्नो क्रेन या साइबेरियन क्रेन। हिम सारस जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बर्फ की तरह सफेद होता था, वो रशिया से आता था। लेकिन जो रशिया के ईस्टर्न साइड से इनकी पॉपुलेशन जो थी साइबेरियन क्रेन्स की वो आती थी, तो वो चाइना के पयांग लेक में देखी गई है कि वो माइग्रेट करती है, आती है। लेकिन एक सेंट्रल पॉपुलेशन थी, सेंट्रल रशियन, वो क्योलोदेओ घाना नेशनल पार्क में आती थी। और 2002 तक उसका एक लास्ट बार उसको देखा गया। उसके बाद 20-22 साल हो गए साइबेरियन क्रेन को भारत में माइग्रेट करते हुए नहीं देखा गया है। तो पिछले दिनों में देख रहा था, कहीं मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि साइबेरियन क्रेन जो है वो घराना वेटलैंड में आता है। ऐसा नहीं है। जो घराना के आसपास इस क्षेत्र में जो क्रेन है वो एंटीगोन कॉमन सारस है, सारस क्रेन है, ना कि साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन या स्नो क्रेन वो भारत में 2002 के बाद नहीं देखा गया। और उसमें से बहुत ही इंटरेस्टिंग एक पॉपुलेशन की जो माइग्रेशन, खासकर एक सॉलिटरी क्रेन की देखी गई, साइबेरियन क्रेन की, ईरान के इलाके में। उसका नाम भी दिया गया उम्मीद। और उम्मीद के साथ साथ एक और कैप्टिव ब्रीडिंग करके तैयार किया गया एक साइबेरियन क्रेन, जिसका नाम दिया गया आरजू। तो आरजू और उम्मीद को भी इक्का दुक्का दो परिंदों को देखा गया कि पिछले 10-15 साल से उम्मीद नाम का जो साइबेरियन क्रेन जो है ईरान में आ रहा है, माइग्रेट कर रहा है। लेकिन जो वायबल पॉपुलेशन है वो
ईस्टर्न रशिया की है जो चाइना में ही माइग्रेट करती है। तो भारत में आज की डेट में कोई भी साइबेरियन क्रेन उसको नहीं देखा गया है। एंटीगोन जीनस में 4 किस्म के क्रेन्स को रखा जाता है, जैसे सैंड हिल क्रेन है जो एंटीगोन कैनाडेंसिस है, कनाडा का है वो। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन का क्रेन है ब्रोगला, जिसको एंटीगोन रुबिकुंडा बोला जाता है। इसी तरह से एक जापान का है, वो भी सारस की जाति एंटीगोन में ही पड़ता है, जिसको कहते हैं एंटीगोन वीपीओ। और कूंज का डोगरी साहित्य में या पंजाबी साहित्य में या लोकगीतों में जो वर्णन हुआ है, मलिका पुखराज ने वो गाने गाए हैं, ताहिरा सईद ने गाने गाए हैं, या अवनीत कौर पंजाब की, उन्होंने भी उड्डी पईयां कूंजों के ऊपर जो लोकगीत हैं, वो कूंज जो है वो भी एक किस्म का क्रेन है, जिसको कहते हैं डेमाइजल क्रेन। राजस्थान में कुर्जे कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत शरहरी काया होती है और ग्रेइश कलर और वाइट नेक रहती है, और इतनी शरहरी काया के उसको मेडन या स्त्रियों के सौंदर्य से उसका सौंदर्य देखा गया। और डेमाइजल क्रेन, जिसको पहले लिनियस ने नाम दिया था एंथ्रोपॉइडस वर्गो, लेकिन अब उसको ग्रस वर्गो कहा जाता है। तो वो काफ़ी तादाद में हमारे राजस्थान में खिचन गांव में आती हैं, जिनको वहाँ के विश्नोई समाज के लोग दाना डालते हैं, बड़े चाव से उनका संरक्षण करते हैं। लेकिन घराना में वो कभी देखी नहीं गई, लेकिन जरूर उड़ते हुए उनको देखा गया है। तो कूंजों का जो महत्व हम देखते हैं अपने साहित्य में, पोइट्री में, वो ग्रस वर्गो से जुड़ा हुआ है। फिर वाल्मीकि रामायण में जिस परिंदे का जिक्र आता है, वो भी एक क्रेन ही माना जाता है। कुछ लोग तो सारस क्रेन को कह देते हैं, लेकिन बेसिकली वो भी कुर्जे या कूंजों का ही जोड़ा था, जिसमें से मेल को किसी शिकारी ने जब उसको इंजर कर दिया, तो वाल्मीकि जी का जो मन था वो करुणा से भर गया, और उसके बाद सुनने में आया कि उन्होंने जो रचना की रामायण की, वो उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और ये माना जाता है जो क्रेन जो हैं, सारस जो हैं, खासकर कूंजा कुर्जे, ये मोनोगैमस होते हैं, पेयर करते हैं फॉर लाइफ। तो इनको एक पतिव्रता और पत्नीव्रता के एंगल से भी एक बहुत ही एक संदेश वाहक, एक बहुत पवित्र परिंदा माना गया है। तो भारतीय संस्कृति में खासकर सारस क्रेन को और कूंजें जो है ग्रस वर्गो है, और जो सारस क्रेन है एंटीगोन है, जिसको पहले ग्रस एंटीगोन कहते थे। इनको काफ़ी संरक्षण मिलता है साहित्य से। और ये जो परिंदे हैं, सारस क्रेन तो हमें मिल जाता है, जैसे हमारे बसंतर खाड़ी जो है उसके आसपास हम देख सकते हैं आज भी गेहूं के खेतों में, वेटलैंड्स के करीब, और सबसे ऊंचा परिंदा है ये। लेकिन साइबेरियन क्रेन जो है 2002 के बाद जम्मू में नहीं आया, तो मीडिया में कई बार गलत खबर जो है चली जाती है, अगर तो समाज में फिर गलत ही एक उसका एजुकेशन चली जाती है, तो उसको भी देखना है। तो ये जो सामने दिख रहे हैं दो तैरते हुए, ये शॉबलर्स हैं, नॉर्दर्न शॉबलर्स, स्पेक्टुला क्लाइपिएटा, जो इस वक्त मेरे इस फोकस में हैं। 2 हैं, एक आगे एक पीछे, और इनकी बड़ी चपटी सी, शायद 2 आगे हैं और एक पीछे है, 3 हैं। तो ये हैं नॉर्दर्न शॉबलर, स्पेक्टुला क्लाइपिएटा। और कार्मोनेंट जो हैं, इनके प्रेनी ग्लैंड्स काम नहीं करते, और इनके जो गीले हो जाते हैं पंख, तो इनको कहीं ना कहीं सुखाने पड़ते हैं। ये यूं ही डाइव किया, फिश को खाया, और उसके बाद इनको पंख सुखाने पड़ते हैं। लेकिन मोस्टली जो डक्स हैं, डक्स में प्रीनिंग ग्लैंड होता है, यूरोपाइजियल ग्लैंड होता है, जिससे एक किस्म का ऑयल निकलता है, और उस ऑयल के कारण इनके पंखों के ऊपर जो गीलापन है वो नहीं आता। और कई किस्म के स्वैन्स हैं, स्वैन्स को भी हंसी कहा जाता है भारतीय साहित्य में,
और स्वैन में भी म्यूट स्वैन है, जैसे सिग्नस ओलार जिसको कश्मीर में देखा गया, ट्रम्पेटर स्वैन है, बूपिंग स्वैन है। इसी तरह से क्रेन्स के भी अलग अलग नाम हैं, बूपिंग क्रेन है। लेकिन साइबेरियन क्रेन जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना जाता है, और जो हमारा सार्स क्रेन एंटिगोन उसको वर्नरेबल कैटेगरी में रखा जाता है। और जो कूंजे हैं जहाँ ग्रस वर्गो डमाइजल क्रेन, उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है, वो बहुत कॉमन हमें दिखते हैं और उनके अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है। वेटलैंड्स की क्वालिटी, वेटलैंड्स की एनक्रोचमेंट ना हो, वाटर क्वालिटी सही रहे, और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमें इनके संरक्षण में हेल्प करती हैं। तो जब भी हम देखें कि कोई वेटलैंड है, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना, तो ये सारा जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसने एक सराहनीय एक काम किया कि वेटलैंड, जो घराना की वेटलैंड है, इसके फेस लिफ्ट के लिए प्रॉपर डिमार्केशन करके, प्रॉपर फेंसिंग करके, पार्किंग स्पेस बना के, और काफ़ी एक इसका फेस लिफ्ट हो रहा है, ताकि हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी तो इसका स्टेटस जो है वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको वर्ल्ड सेंचुरी भी घोषित किया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाइड किंगफिशर भी आता है, सराइल रूडिस, सराइल लुगुब्रिस, और वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, हेल्सायन समाइरेंसिस। ये उड़ता ये आया हेल्सायन समाइरेंसिस, और अभी आके ये यूकालिप्टस के पेड़ के ऊपर बैठ गया है। तो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये आप देखिए, ये पत्तों में दिख रहा है, ये नीले रंग का जो है किंगफिशर, इसको कोरिल्ला भी कहा जाता है, राम चिरैया भी कहा जाता है, हिंदी के नाम है। तो इसकी जो छाती है वाइट है, वाइट थ्रोटेड या वाइट ब्रेस्टेड भी पहले कहते थे, किंगफिशर। और पीछे की जो बैक है इसकी नीला रंग है, और जो चेस्टनट ब्राउन इसका हेड है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसकी बड़ी मोटी चोंच होती है, और ये किंगफिशर जो है ऐसा डाइव करता है, और एक बायोमिमिक्री किस तरह से हमने जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन जो है उसका जो आकार है, वो जो हमने इस पर्टिकुलर परिंदे किंगफिशर के डाइव करने की प्रवृत्ति से सीखा। नहीं तो हमारी जो बुलेट ट्रेन है वो फेल होती जा रही थी। जो ही वो टनल के बाहर निकलती थी बहुत आवाज़ होती थी, और उस आवाज़ को कम करने के लिए बुलेट ट्रेन का जो आगे का हिस्सा है उसको छोटा किया, पतला किया। तो ये वाली बात जो है इस किंगफिशर की मोटी चोंच से इंजीनियरों को समझ आई। तो कितना कुछ है नेचर में कि नेचर के परिंदे किस तरह से डाइव करते हैं और कोई आवाज़ भी नहीं होती। अगर ये किंगफिशर इस डाल पे बैठा है और ये एकदम ऊपर से नीचे जाएगा किसी मछली को पकड़ने के लिए, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। तो ये वाली बात जो है वो इंजीनियरों ने देखी, और उसी तरह से फिर बुलेट ट्रेन का मॉडल तैयार किया गया, जो अब एक काफ़ी अच्छी एक हमारी बुलेट ट्रेन जो है उसका मॉडल जो है इससे हमने सीखा है। तो इस तरह से परिंदों में हम ये देखिए, ये एक और वो है डिवीरनू, डोगरी में इसको कहते हैं डिवीरनू। अभी इसने डुबकी लगाई पानी में, पोडी सेप्सी था ये। और पीछे हम देख रहे हैं ये बार हेडेड गीस, और वहाँ पे कार्मोरेंट्स हैं और विजियंस हैं, कुछ टील्स हैं, मेलार्ड और पिनटेल, और ग्रे हेडेड स्वैम्प हैन, पारफायरियो पोलियोसेफेलस, उसको भी हमने देखा। और हालांकि ये रेजिडेंट बर्ड है, कोई ज़्यादा माइग्रेट नहीं करता। तो माइग्रेट बर्ड्स में नॉर्दर्न शॉबलर है, विजियंस हैं, मेलार्ड्स है, टील है, और बार हेडेड गीस तो मेन है। तो जो हम गरहाना वेटलैंड में आज इस ठंडे मौसम में उनको देख रहे हैं कि किस तरह से बार हेडेड गीस, जिनके सिर के ऊपर 2 काली पट्टियाँ रहती हैं, और इनका जो हीमोग्लोबिन है उसका भी एक क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और ये इतने ऊंचे उड़ करके हमारे भारत में प्रवेश करती हैं गरहाना में। तो हिमालयाज को क्रॉस करके ये आई हैं, तो इनका एक तांता लगा हुआ है। आज विवेकानंद का भी जन्मदिन है, विवेकानंद की जयंती है 12 जनवरी, जो यूथ डे, नेशनल यूथ डे के तौर पे भी मनाया जाता है। तो आज के दिन बार हेडेड गीस
और इस तरह के कई किस्म के वाटर बर्ड को देखने के लिए मुझे लगता है बच्चों को जरूर आना चाहिए था, स्कूल कॉलेज, क्योंकि युवा को आज के दिन उत्साह से प्रकृति का भी जो नॉलेज है वो बटोरना चाहिए था, और किस तरह से प्रकृति जो है इसका संरक्षण हो और किस तरह से जो योगदान दे सकते हैं युवा, इसके ऊपर भी मुझे लगता है गौर करने की ज़रूरत है। और आज विवेकानंद जयंती का दिन जो है इसके लिए समर्पित होना चाहिए।